नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। खुशी का कारण ये है कि प्राविधिक कला का जो पेपर था वो ख़त्म हुआ और टेंशन भी आप लोगों की ख़त्म हुई और हमारी भी। अब शुरुआत करते हैं। पहले तो पेपर पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। पेपर जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था उससे बहुत ही सरल आया था और बहुविकल्पीय तो जितना टेलीग्राम पर आप लोगों ने क्विज किया, जितना आप लोगों ने रटा, सब कुछ मिलता गया। दुर्भाग्यवश मैं एक क्वेश्चन आपको नहीं करवा पाया, जो 7वां क्वेश्चन था कि यदि कोई वृत्त पृथ्वी के समानांतर है तो उसकी आकृति कैसी होगी। उस पर थोड़ा मुझे भी भ्रम है। कुछ लोग दीर्घवृत्ताकार कह रहे हैं, मैं तो वृत्ताकार कह रहा हूँ। उसमें कॉन्सेप्ट ये लगा रहे हैं कि पृथ्वी चूँकि अंडाकार थोड़ा बहुत है, तो इतना भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत मतलब वृत्ताकार से हटा है, थोड़ा बहुत वृत्ताकार से हटा है। तो वो ऐसा भी नहीं कि दीर्घवृत्त जा रहा है, लेकिन किताबों में कहीं कहीं दिया हुआ है दीर्घवृत्त। अब ये प्रश्न का उत्तर हम बोर्ड के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि वो क्या दे रहा है। फिलहाल एक क्वेश्चन ग्रुप में और चल रहा है कि सबसे आसान चीज़ तो ये थी कि 16 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया था कि आपको एक गिलास का अनुविच्छेद और उच्छेद बनाना है। उसमें आपको कुछ नहीं करना था। उच्छेद में आपका समलंब बन जाता और अनुविच्छेद में आपका वृत्त बन जाता। वृत्त क्या बनता? जो सबसे बड़ा डाया वाला था, यानी ऊपर का जो सिरा था, ऊपरी सिरा था, वो ज़्यादा बड़ा था, तो वो बन जाता 7 सेंटीमीटर डाया का आपका वृत्त अनुविच्छेद में बनता और 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर के ऊपर की ऊंचाई, कुछ इस तरीके से। ये 7 था, ये 5 था, ये 12 था। ठीक, ये उच्छेद में बन जाता। अनुविच्छेद में ये चीज़ें इसका सर्किल बनता और ये नीचे वाले सर्किल को ढक लेता, क्योंकि छाया में आप अंतर नहीं कर सकते हैं कि खाली है या भरा हुआ है, ठोस है पूरा। नीचे का आपका ऐसे बन जाता और ये आपका 7 सेंटीमीटर डाय का होता, तो ये अनुविच्छेद हो जाता। इस पर आपको 16 नंबर मिल रहे थे। ठीक, दूसरी चीज़ है कि आपका जो पेपर हो गया, लगभग सभी लोग पास हो जाएंगे। लगभग क्या, पूरे के पूरे लोग पास होंगे, ऐसा मेरा मन कह रहा है। और पास होने के उपरांत आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, क्या, इसके माध्यम से टीजीटी के पेपर को देना। तो वही हम यहाँ आज समझेंगे कि टीजीटी के पेपर के बारे में अभी से तैयारी शुरू किया जाए या जब नोटिफिकेशन आ जाए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि टीजीटी की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। किताबें अगर आपके पास उपलब्ध हो तो किताबें ले लीजिए। बहुविकल्पीय के रूप में भी काफ़ी किताबें आती हैं, वो आप ले लीजिए। कुछ टेक्स्ट बुक आती हैं, वो ले लीजिए। और अगर आपको बहुविकल्पियों के बारे में आपको किताबें नहीं लेनी है तो आप क्विज भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज करवाएंगे, उसमें लगभग सारी किताबों को हम कंसीडर कर लेंगे, सारी किताबों को हम सम्मिलित कर लेंगे। उसके लिए आपको कहीं एक्स्ट्रा किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको वही क्विज बार बार कराया जाएगा ताकि जिससे आपको क्वेश्चन रट जाए। और जितनी किताबें उपलब्ध है उन सारी किताबों के क्विज तो करवाएंगे। कुछ जो बन सकते हैं हम लोग खुद बनाएंगे क्विज। जो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस हम लोगों को लगानी है। बस यही है कि जो क्वेश्चंस बुक में नहीं आए हैं या जो अभी तक पेपर में कभी पूछे नहीं गए हैं, उन क्वेश्चनों को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। या बुक को पढ़कर ऐसा लगेगा कि जहाँ पर ये क्वेश्चन संभवतः बन सकते हैं, उन्हें भी हम लोग क्वेश्चन के रूप में आपको देंगे। तो आपको क्विज करने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस निरंतर बनती रहेगी। कारण क्या है कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपके मस्तिष्क में ये जाता रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दिए तो फिर ये एकदम एक पूरी तरीके से लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। 10-20% बचेगा तो बचेगा, क्योंकि उसमें कुछ समझने लायक चीज़ें नहीं होती हैं। बस आपको सिर्फ याद ही याद करना है। तो अगर आपको क्विज ज्वाइन करना है तो मैं आपको टेलीग्राम पर लिंक भेज दूँगा, तो वहाँ पर आप टीजीटी का क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। और टीजीटी का मतलब क्या है, क्योंकि आपने प्राविधिक कला इसीलिए दिया है कि आप टीजीटी दे सकें, क्योंकि उसका एक आपके पास जो सर्टिफिकेट आएगा वो वैलिड है टीजीटी के लिए। जो प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट है, प्राविधिक कला का, वो टीजीटी के लिए वैलिड है। नई शिक्षा नीति में क्या लागू कर देते हैं वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं, लेकिन
उसके इंतज़ार में अगर हम अपनी पढ़ाई को रोक दें तो वो भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो जिन लोगों को अगर लगता है कि नई शिक्षा नीति या कोई नोटिफिकेशन आ जाए फिर पढ़ना चाहिए, तो वो भी अपने मन के अनुसार कर सकते हैं, और जिन्हें लगता है नहीं हमें तैयारी करनी है वो भी कर सकते हैं। जैसी जिसकी जो भी इच्छा है वो कर सकता है, परंतु मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप विषय के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आप अपने उद्देश्य को पाने के लिए एक स्टेप तो बढ़ चुके हैं। आपको दूसरा स्टेप यही है कि आपको ये पेपर निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको निरंतर अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आप अध्ययन करना अभी से प्रारंभ कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद उतना पर्याप्त समय पता नहीं मिल पाए या ना मिल पाए। तो ये ध्यान रखिए कि आप टीजीटी की तैयारी के लिए ही आपने प्राविधिक कला का पेपर दिया है, तो अब उसको रोकिए मत और बल्कि अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि जैसे परसेंटेज कितना नंबर मिल जाए, तो उन्हें मैं बता दूं कि आपको प्राविधिक कला में सिर्फ आप पास हो जाइए, ऐसा कहीं कुछ मिला नहीं अभी तक कि जहाँ पर लिखा हो कि आपको न्यूनतम इतने अंक चाहिए कि आप पेपर दे सकें। बस पास होना अनिवार्य है। तो अगर आप प्राविधिक कला लेकर पास हो रहे हैं तो आप टीजीटी के लिए योग्य हैं और टीजीटी आप दे सकते हैं, जो कि आप सभी लोगों ने इसीलिए किया होगा कि टीजीटी दें। अब जब आप टीजीटी के लिए आ ही चुके हैं तो आप किताबें ले लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, अगर आप क्विज पर जुड़ जाते हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार भी है, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। कहीं से भी अगर आप क्विज कर रहे हैं तो आप करें, लेकिन आपको ये अनिवार्य है कि क्विज करना है, चाहे जहाँ से भी करें। ये जो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ मुझसे मेरे पर ही आकर यहाँ पर ही क्विज करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्विज करना है, बस प्रैक्टिस बनी रहे। और क्विज में भी देखिए कि कई किताबों में कुछ चीज़ें गलत हैं, और पेपर में भी अक्सर ऐसे प्रश्न उठा लिया जाते हैं जहाँ, जैसे अभी तक आप विद्या में पढ़ रहे थे कि कोई चीज़ अनुविक्षेप कहाँ पर बनता है, तो उसमें ऊर्ध्वाधर तल दिया था। पेपर में भी वही क्वेश्चन आ गया, आपको बार बार यही बताया गया कि अनुविक्षेप जो बनता है वो कहाँ बनेगा, आपका क्षैतिज तल में बनेगा, लेकिन किताबों में गलत है। ऐसे ही आपके जो कई किताबें आती हैं उसमें भी कुछ गलतियाँ दी हुई हैं। पिछले साल का जो पेपर हुआ था, या हाँ 2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था कि जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसकी ऊंचाई कितनी थी। इसमें भी कुछ भ्रम था, कुछ किताबों में 12.5 दिया हुआ था, तो कुछ किताबों में 9.5 दिया हुआ था, कहीं 10.3 दिया था, कहीं 10.5, ऐसे करके कुछ दिया था। तो वहाँ पर भी आपको विश्वसनीयता ये देखनी है कि क्या सही है, क्योंकि आपका हो सकता है एक ही क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो ये चीज़ें भी क्लियर करनी बहुत ज़रूरी रहेंगी। तो आप ऑथेंटिक किताब खरीदिए, कुछ किताबें ऑथेंटिक मानी भी जाती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें सही हैं। अब ऐसी समस्याएं जब आ जाएं तो आप वहाँ म्यूजियम की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। जब म्यूजियम की साइट पर देखा गया तो उसका कुछ दूसरा आंसर आ रहा था, ठीक है। कुछ किताबों में सही भी लिखा गया था, लेकिन कुछ जो ऑथेंटिक बुक माने जाते हैं उसमें कुछ गलत भी लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको मतलब हर एक क्वेश्चन पर यहाँ सिर्फ किताबें पढ़ने से ही फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें सही हैं। तो उसके लिए भी आपको डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप कई किताबों को लेकर देख लें और फिर जो आपको उचित लगे। ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था कि मतलब जो कालों का विभाजन होता है उनका विभाजन कैसे हुआ है, उसमें भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये सब चीज़ें पढ़ने पर ही क्लियर होंगी, और पढ़ने पर भी हो सकता है कि कन्फ्यूजन और बढ़ भी जाए, ठीक है। तो ऐसा बस एक केवल आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं तैयारी में। बाकी इधर आपका हो चुका है क्विज, और अगर आपको लगता है कि मतलब हमसे संपर्क आप करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है जो वो आप लिख लीजिए, उस पर आप तो आपको मतलब जो नंबर मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। 933624 ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कुछ के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो क्लासेज होंगी टीजीटी के लिए, वो क्लासेज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर वो भी आपको पसंद आए तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, अगर देखना चाहेंगे तो उसका भी सैंपल आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद आपको जैसा उचित लगे वैसा आप निर्णय लीजिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। धन्यवाद।